जो जिस भाव से जितनी मात्रा में मेरी शरण में रहते हैं, मैं उतनी मात्रा में उसी भाव से उन पर कृपा करता हूं। तो अगर हमारी शरणागति एक्टिंग की होगी तो कृपा भी एक्टिंग में ही मिलेगी, और अगर हम फैक्ट में जितने परसेंट भगवान के शरणागत होंगे उतने परसेंट भगवान का अनुग्रह हमको मिलेगा, कृपा मिलेगी। तो देखिए, शाब्दिक ज्ञान की निंदा की गई, लेकिन ये शाब्दिक ज्ञान परमावश्यक भी है। तो 3 प्रकार का ज्ञान हुआ, शाब्दिक ज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान में 2 प्रकार का, आत्मक ज्ञान, परमात्मक ज्ञान। तो आत्मक ज्ञानी और परमात्मक ज्ञानी में क्या अंतर है? परमात्मक ज्ञानी तो एक प्रकार से भक्त ही हो गया ना। तो ज्ञानी जो है ना, वो तो कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और भक्त क्या कहता है? नहीं नहीं, हम ब्रह्म हैं नहीं, हम ब्रह्म के अंश हैं, हम उस ब्रह्म के दास हैं, वो हमारी आत्मा की आत्मा है। यानी ज्ञानी तो कहता है सोहम, और भक्त कहता है नहीं, दासोहम। सोहम माने मैं ही ब्रह्म हूं, वो मैं ही हूं, और दासोहम माने नहीं नहीं, हम उस भगवान के दास हैं। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी विद्वान हुए, जितने भी जगत गुरु हुए, जितने संत महात्मा हुए, अधिकांश संतों ने यही माना, और अधिकांश वेदों की ऋचाएं भी यही कहती हैं कि जीव पृथक है और भगवान पृथक है। जीव ही ब्रह्म है ऐसा नहीं, ये आत्मा, ये जीव उस ब्रह्म का अंश है। लेकिन कहीं कहीं जो आत्मा को परमात्मा कह दिया गया है, आत्मा ही परमात्मा है, वो इसलिए कह दिया गया है कि हम लोग उस भगवान के अंश हैं, और अंश और अंशी में कुछ समानता भी है। हम कुछ मामलों में भगवान के समान हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे वो भगवान नित्य है तो ये जीव भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। भगवान चेतन है, आत्मा भी चेतन है। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, आत्मा भी प्रकाशमय है। भगवान ज्ञानाश्रय हैं, ये जीव भी ज्ञानाश्रय है। इसलिए कह दिया जाता है कहीं कहीं, भाई आत्मा ही परमात्मा है, ये जीव ही ब्रह्म है। और एक कारण और है, जो जीव को ही ब्रह्म कह देते हैं कुछ लोग, आत्मा बिच परमात्मा करत सदा निवास, राधे राधे। इस आत्मा के बीच में परमात्मा सदा ही निवास करता है। इसीलिए कहीं कहीं याते कहूँ कहूँ आत्मा, परमात्मा कहलाए, राधे राधे। करत निवास सदाए, आत्मा बिच परमात्मा करत निवास सदाए, राधे राधे। याते कहूँ कहूँ आत्मा, परमात्मा कहलाए, राधे राधे। भक्ति शतक। इस आत्मा के अंदर परमात्मा सदा निवास करते हैं, इसलिए भी कहीं कहीं ऋचाओं में, वेद मंत्रों में आत्मा को ही परमात्मा कह दिया गया है।
वास्तव में ऐसा नहीं है। फैक्ट क्या है? आत्मा अणु है और भगवान विभु है। विभु माने सर्वव्यापक है। ये आत्मा भगवान का अंश है, भगवान अंशी है। यानी आत्मा पृथक है और भगवान पृथक है। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, वो ऐसे कह दिया जाता है कहीं कहीं। केवल शंकराचार्य जी ने ऐसा माना कि ये जीव ही ब्रह्म है, बाकी जितने भी जगत गुरु हुए, संत हुए, उन्होंने तो यही माना कि नहीं, ये जीव उस भगवान का अंश है, दास है। यानी जीव पृथक है, आत्मा पृथक है। तो देखिए, आत्मा को कहा गया अणु। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के तीसरे खंड का 9वां मंत्र। ये आत्मा अणु है, सूक्ष्म है, और भगवान तो विभु सर्वव्यापक है। कठोपनिषद में भी कहा गया अणु प्रमाणात्। ये आत्मा अणु है, लेकिन भगवान तो अणु नहीं, वो तो विभु है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 9वां मंत्र। यानी बाल की जो मोटाई है ना, ये बाल कितना पतला होता है, इसकी जो मोटाई है, इसके 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़ा लो, उसके भी 100 टुकड़े करो। इससे भी सूक्ष्म है वो आत्मा। और ये भी कहा गया कि वो आत्मा भगवान का अंश है, भगवान अंशी है। यानी दोनों अलग अलग है, एक ही ऐसा नहीं। आत्मा ही परमात्मा है ऐसा नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, अलग अलग पर्सनैलिटी है। सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितः। तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का पहला अनुवाक। यानी जीव पृथक, भगवान पृथक, और ये अंश है जीव भगवान का। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। चिन्मात्रम श्रीहरेरंशम सूक्ष्ममक्षरमव्ययम कृष्णाधीनमिति प्राहुर्जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। यानी ये जीव उस भगवान का अंश है। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का 7वां अनुवाक। वो रस ही है, वो भगवान। रसो वै सह, वो भगवान रस ही है। रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। उस रस स्वरूप भगवान को प्राप्त करके ये आत्मा आनंदमय हो सकती है। इसका मतलब आत्मा अलग, भगवान अलग। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3रे अध्याय का 8वां मंत्र। श्वेताश्वतरोपनिषद में तो सैकड़ों ऐसे मंत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है ऐसा नहीं। जीव पृथक है, परमात्मा पृथक, दोनों अलग अलग हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे वृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। यानी जीवात्मा परमात्मा ये दोनों अलग अलग।
संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म माया, अक्षर ब्रह्म जीव, और इन दोनों का एक शासक है क्षराक्षरातीत वो भगवान। तो ये जीव जब भगवान को जान लेता है, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, तब वो सब बंधनों से अलग होगा। भगवान को प्राप्त करके, जान करके ये जीव सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब जीव पृथक है, भगवान पृथक है। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनिशावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। 3 तत्व बताए, जीव, ब्रह्म, माया। जीव अलग, ब्रह्म अलग, माया अलग, 3 तत्व हैं। इससे पहले वाले मंत्र में भी 3 ही तत्व बताए, क्षर, अक्षर और दोनों पर शासन करने वाला वो भगवान। क्षरम प्रधानममृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। यानी 3 तत्व हैं, 3 ब्रह्म हैं। माया को भी ब्रह्म कह दिया, जीव को भी ब्रह्म कह दिया, और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही। क्यों ब्रह्म क्यों कहा जीव और माया को? क्योंकि जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। तो शक्ति शक्तिमान से पृथक भी होती है और अपृथक भी होती है, यानी भिन्न भी है, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न भी है। इसलिए तीनों को ही ब्रह्म कह दिया। यानी 3 तत्व हैं, यानी जीव अलग, ब्रह्म अलग, माया अलग। जीव ही ब्रह्म है, ये आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं। देखिए थोड़ा सा और सुन लीजिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। हमारे इस हृदय रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, जीवात्मा, परमात्मा। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां मंत्र। 2 पक्षी हैं, जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। एक पक्षी, जीव रूपी पक्षी, वो बेचारा माया के अंडर में है, कर्मों का फल भोग रहा है। और दूसरा जो पक्षी है भगवान, वो केवल देखता है, वो कुछ खाता नहीं। अनशनन, कुछ नहीं खाता, केवल देखता है उस जीव रूपी पक्षी को। और ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया, उत्क्रांति गत्या गतीनाम। ये जीव जब शरीर छोड़कर निकलता है, यानी आत्मा जब शरीर से निकलती है, तो इसकी गति भी होती है, ये निकलता है, फिर आगति भी होती है। उत्क्रांति, पहले निकलता है, फिर जाता है, फिर आता है। इसका मतलब
जीव अलग है और ये अणु है, इसीलिए तो सूक्ष्म है, ये निकलता है। अगर ये विभू होता, भगवान की तरह सर्वव्यापक होता, तब तो यही समा जाता, लेकिन निकलता है, जाता है, फिर आता है। इसका मतलब ये जीव अणु है। अधिकम तु भेद निर्देशात, भेद व्यपदेशात च, भेद व्यपदेशात चान्यः। कई ब्रह्म सूत्रों में कहा गया कि इस जीव का भगवान से भेद है, जीव अलग है, भगवान अलग है। अंशो नाना व्यपदेशात, ब्रह्म सूत्र कहता है भगवान से हमारे नाना संबंध हैं, अनेक प्रकार के रिश्ते हैं, और ये जीव उस भगवान का अंश है। तो आप समझ गए कि अनुभवात्मक ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक आत्मज्ञान, दूसरा परमात्मक ज्ञान। आत्मज्ञानी जो है वो अपने को ही ब्रह्म कहता है, और परमात्मक ज्ञानी जो है वो अपने को ब्रह्म का दास कहता है। लेकिन ये आत्मज्ञान परमात्मक ज्ञान क्या है, और ज्ञान मार्ग में और क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ज्ञान मार्ग के क्या क्या अंग हैं, ज्ञान मार्ग से हम कैसे आगे बढ़ें, क्या ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ेगी, ये सब बहुत से प्रश्न अभी रह गए हैं, इनका समाधान कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय।